कुछ मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों के गवाह हैं। भारत में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी कहानियां और चमत्कारी घटनाएं हमारी समझ से बाहर हैं। ऐसे मंदिर जो विज्ञान को चुनौती देते हैं, इतिहास को पलट देते हैं और रहस्यों के पर्दे को हिला देते हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के 10 सबसे रहस्यमयी मंदिरों की ओर, जो सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान, अजीबोगरीब तकनीकों और एलियन कनेक्शन से भी जुड़े हुए हैं। नंबर 10, आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर, जो लेपाक्षी में स्थित है। 16वीं सदी का यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप वीरभद्र को समर्पित आज भी एक ऐसी पहेली को समेटे हुए है जो विज्ञान और तर्क को चुनौती देती है। इस मंदिर के 70 खंभों में से एक ऐसा खंभा है जो सबसे अलग है। यह झूलता हुआ खंभा जमीन से आधा इंच ऊपर लटका हुआ है। पूरे मंदिर का भार सहते हुए भी यह धरती को नहीं छूता। सदियों से यह रहस्य वास्तुकारों और वैज्ञानिकों को चौंका रहा है। प्राचीन शिल्पकारों ने बिना आधुनिक उपकरणों के इस तरह की सटीकता कैसे हासिल की? कहते हैं कि ब्रिटिश काल में इंजीनियरों ने इस रहस्य को उजागर करने के लिए खंभे को खिसकाने की कोशिश की, लेकिन उनके औजारों की एक हल्की चोट से मंदिर कांप उठा। डर के मारे वे भाग खड़े हुए और खंभे का रहस्य जस का तस रह गया। आज भी श्रद्धालु इसके नीचे कपड़ा सरकाते हैं और वह आसानी से दूसरी तरफ निकल जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह खंभा वास्तव में गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। यहाँ पत्थरों पर वीरभद्र के प्रचंड रूप की गाथा उकेरी गई है, जहां उन्होंने दक्ष पर अपना क्रोध बरसाया था। क्या यह ईश्वरीय चमत्कार था या कोई खोई हुई प्राचीन तकनीक? नंबर 9, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का राजस्थान के दौसा में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कोई साधारण तीर्थ स्थल नहीं है। यहाँ भगवान हनुमान की पूजा एक कृपालु देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य योद्धा के रूप में की जाती है। एक ऐसे योद्धा जो राक्षसों, अभिशापों और मानव आत्मा से लड़ते हैं। यहाँ परिवार अपने उन प्रियजनों को लाते हैं जो कथित रूप से भूत प्रेत, काले जादू या पैतृक श्रापों से पीड़ित होते हैं। यहाँ की रस्में कच्ची, तीव्र और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। पुजारी सदियों पुराने तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। मिर्ची से भरा धुआं बुरी शक्तियों को भगाता है, जंजीरों से अशांत आत्माओं को बांधा जाता है और उबलता पानी पीड़ितों को शुद्ध करता है। मंगलवार की शाम की आरती के दौरान इसकी ऊर्जा चरम पर होती है। क्या यह सामूहिक उन्माद है, दिव्य हस्तक्षेप, या एक ऐसी दुनिया का द्वार जिसे हम समझ नहीं सकते? नंबर 8, करनी माता मंदिर, देशनोक, राजस्थान। राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जो किसी और से अलग है। करणी माता मंदिर एक राज्य है जहां 20,000 चूहे देवता के रूप में पूजा जाते हैं। यहाँ चूहे सिर्फ कीड़े नहीं हैं, वे देवता, रक्षक और परिवार हैं। इन चूहों को कब्बा कहा जाता है। उनमें से दुर्लभ सफेद चूहे आकाशीय स्थिति रखते हैं। चूहे पहले खाते हैं, उनका बचा हुआ प्रसाद फिर भक्तों द्वारा खाया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सारे चूहे और मनुष्यों के इतने करीबी संपर्क के बावजूद यहाँ कभी कोई महामारी या बीमारी नहीं फैली। भक्त अपनी आंखें नीचे करके ताकि पवित्र चूहों को नुकसान न हो। अगर गलती से किसी चूहे की हत्या हो जाए तो उसे चूहे के आकार की सोने या चांदी की मूर्ति से बदलना पड़ता है। नंबर 7, अनंत पद्मनाभ झील मंदिर। एक शाकाहारी मगरमच्छ की रहस्यमय गाथा। केरल के कासरगोड में स्थित अनंत पद्मनाभ झील मंदिर 70 से अधिक वर्षों तक इस मंदिर की रक्षा न तो पुजारियों ने की, न ही ऊंची दीवारों ने। इस पवित्र स्थान का पहरेदार था एक शाकाहारी मगरमच्छ, जिसे बबिया के नाम से जाना जाता था। अपनी खूंखार जाति से बिल्कुल अलग, बबिया ने मांस को त्याग कर केवल मंदिर का प्रसाद, पका हुआ चावल और गुड़ खाया। मगरमच्छ, जो आमतौर पर शिकारी होते हैं, उसके स्वभाव ने जैविक नियमों को चुनौती दी। क्या यह किसी चमत्कार का परिणाम था या फिर किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी कहानी बबिया और भक्तों के बीच बने अनोखे संबंध में छिपी है। भक्त उसे अपने हाथों से प्रसाद खिलाते थे और जब वह कभी गलती से मंदिर के प्रांगण में आ जाती तो पुजारी के केवल एक शब्द पर वह झील में लौट जाती थी। साल 2022 में बबिया का जीवन चक्र समाप्त हुआ। उसकी निश्चल देह झील की सतह पर मिली और सैकड़ों लोग उसकी अंतिम विदाई में शामिल हुए। उसकी अंतिम क्रियाएं एक संत की तरह की गईं, फूल, मंत्र और राजसी विदाई। नंबर 6, बिजली महादेव मंदिर, जहां हर 12 साल में बिजली प्रहार करती है। हिमालय की ऊंचाइयों में समुद्र तल से 2460 मीटर ऊपर स्थित है बिजली महादेव मंदिर, एक ऐसा तीर्थ जहां हर 12 साल में बिजली का प्रहार होता है, वह भी तय समय पर। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हर बार बिजली पवित्र शिवलिंग को चूर चूर कर देती है,
लेकिन जो उसके बाद होता है वह तर्क से परे है। सिर्फ शुद्ध मक्खन, बेलपत्र और अटूट विश्वास के सहारे पुजारी शिवलिंग का पुनर्निर्माण करते हैं। न कोई गोंद, न कोई सीमेंट, और चमत्कारिक रूप से पत्थर फिर से जुड़ जाता है। आखिर मक्खन पत्थर को कैसे जोड़ता है? क्या यह दिव्य रसायन है या देवताओं और मनुष्यों के बीच का कोई अदृश्य समझौता? स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार भगवान इंद्र, जो कि वज्र के देवता हैं, शिव के आदेश पर यह बिजली गिराते हैं। यह एक दिव्य शुद्धिकरण है। भक्त ठंडी हवाओं और खतरनाक रास्तों का सामना करते हुए आते हैं। उनके लिए टूटा हुआ शिवलिंग कोई रहस्य नहीं है, यह विश्वास का प्रमाण है जो विज्ञान की सीमाओं से परे है। मंदिर का नाम ही सब कुछ कह देता है, बिजली और महादेव। साल भर खुले रहने वाले इस मंदिर का असली चमत्कार हर 12 साल में सामने आता है। नंबर 5, वाराणसी के दिल में, जहां हर गली इतिहास की गवाही देती है, वहां खड़ा है काल भैरव मंदिर, शिव के सबसे भयंकर और रहस्यमय रूप का पवित्र स्थल। लेकिन यह मंदिर पारंपरिक पूजा की परंपराओं को तोड़ता है। यहाँ फूल या मिठाई नहीं चढ़ती, यहाँ भगवान भैरव को अर्पित होती है व्हिस्की। हर रोज इस मंदिर में शराब की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। सुराही से शराब मूर्ति के भीतर जाती है, लेकिन आश्चर्य यह है कि वह कभी भरती नहीं, न फर्श पर गिरती है, न हवा में गंध रहती है। सदियों से यह मंदिर तर्क को चुनौती देता आया है, शराब को प्रसाद में बदलते हुए। काल भैरव, जिन्हें समय के स्वामी कहा जाता है, किंवदंती है कि वह वाराणसी की पवित्र भूमि की रक्षा करते हैं। पर इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पत्थर की मूर्ति शराब कैसे ग्रहण करती है। 1500 साल पुराने इस मंदिर ने साम्राज्यों और आक्रमणों का सामना किया है। कहा जाता है कि भैरव का प्रकोप इतना तेज था कि जिसने भी इस मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की, उसे काल का सामना करना पड़ा। यहाँ श्रद्धालु साहस, मोक्ष और भक्ति के लिए आते हैं। वाराणसी, जहां मृत्यु भी एक उत्सव है, वहां काल भैरव एक पहेली है। नंबर 4, ओडिशा के तटीय हृदय में स्थित जगन्नाथ मंदिर परंपरा और चमत्कारों का अभेद्य किला है। एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय से यह पवित्र स्थल, जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं, प्रकृति के नियमों को चुनौती देता आया है और वैज्ञानिकों को चकित कर रहा है। यहाँ हवा भी देवत्व के आगे झुक जाती है। मंदिर का ध्वज, जिसे पतित पावन कहते हैं, हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई मौसम विज्ञानी समझ नहीं सका। और दोपहर में जब पृथ्वी पर हर वस्तु की परछाई पड़ती है, मंदिर की विशाल शिखर बिना किसी छाया के खड़ा रहता है। इसके प्राचीन रसोई घर में तर्क भी हार मान जाता है। 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है। लेकिन मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य नवकलेवर में छिपा है। हर 12 साल में मूर्तियों को बदलने का यह अनुष्ठान आधी रात के अंधकार में होता है। शहर की बिजली काट दी जाती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और केवल चुनिंदा पुजारी ब्रह्म पदार्थ के स्थानांतरण का साक्षी बनते हैं। कहा जाता है कि इस दिव्य तत्व में भगवान कृष्ण का हृदय स्पंदन समाया हुआ है। यहाँ हवाई जहाज इसके वायु मार्ग से बचते हैं, पक्षी इसकी चोटी के पास नहीं आते। स्थानीय लोग कहते हैं कि देवताओं ने अपनी इस पवित्र भूमि पर किसी भी छाया को प्रतिबंधित कर रखा है। नंबर 3, हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित ज्वाला देवी मंदिर प्रकृति के नियमों को चुनौती देता है। यहाँ 9 शाश्वत ज्वालाएं बिना तेल, बिना बाती और बिना किसी ईंधन के निरंतर जलती रहती हैं। 5000 वर्षों से ये अग्नियां प्रज्वलित हैं, देवी सती की अडिग शक्ति का प्रतीक, जिनकी जिह्वा यहीं गिरी थी। इन ज्वालाओं को ज्योति कहा जाता है और यह देवी के विभिन्न रूपों, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, सरस्वती आदि का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि इन ज्वालाओं की तीव्रता देवी के मनोभावों को दर्शाती है। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने इन अमर ज्वालाओं की कथा सुनी। उसे यह सब छल प्रतीत हुआ। उसने इस चमत्कार को चुनौती देने का संकल्प लिया। अकबर ने अपने अभियंताओं को मंदिर में बांध लाने का आदेश दिया। नहरें खोदी गईं और नदियों का प्रवाह मंदिर की ओर मोड़ दिया गया। उद्देश्य था इन ज्वालाओं को बुझाना और इन्हें नश्वर साबित करना। लेकिन ज्वालाएं नहीं बुझीं, वे और अधिक प्रज्वलित हो उठीं। उनकी नीली लपटें पत्थरों को चूमती रहीं। अकबर के सैनिक हैरान होकर पीछे हट गए। इन अग्नियों ने न लकड़ी जलाई, न तेल, लेकिन पानी में भी वे जीवित रहीं। अपमानित होकर अकबर ने देवी को सोने की छत्र भेंट की, लेकिन पुजारियों ने उसे अस्वीकार कर दिया, कहते हुए देवी को किसी नश्वर राजा के उपहार की आवश्यकता नहीं। अकबर ने इसे पास के एक मंदिर में छोड़ दिया, यह स्वीकार करते हुए कि कुछ शक्तियां सम्राटों से भी परे हैं। शताब्दियों बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी जांच शुरू की।
भूवैज्ञानिकों ने 30 मीटर गहराई तक खुदाई की, ये मानते हुए कि वहां गैस के भंडार होंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अपने रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, ये ज्वालाएं अजीब हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन ज्योति है, अखंड, अजेय और पूरी तरह से रहस्यमयी। नंबर 2, 8वीं शताब्दी का वह दौर जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, वहीं भारत में कुछ ऐसा हो रहा था जो असंभव सा लगता है। कैलाश मंदिर, भगवान शिव के दिव्य निवास कैलाश पर्वत को समर्पित इसी काल का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी इंसानी सीमाओं और समय को चुनौती देता है। यह मंदिर एक ही विशाल चट्टान से तराशा गया है और इसकी ऊंचाई 30 मंजिला इमारत के बराबर है। सोचिए, एक पूरे पहाड़ को अंदर से खोखला करना। कारीगरों ने 2 लाख टन पत्थर हटाए जो 30 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के वजन के बराबर है। यह सब बिना किसी आधुनिक उपकरण या विस्फोटक के किया गया। सिर्फ छेनी और हथौड़े का सहारा लिया गया और सबसे आश्चर्यजनक बात, उन्होंने ऊपर से खुदाई शुरू की और धीरे धीरे नीचे की ओर तराशा। इस तकनीक में एक छोटी सी गलती भी पूरे ढांचे को गिरा सकती थी, लेकिन कारीगरों ने इसे बिना किसी त्रुटि के अंजाम दिया। कैलाश मंदिर के हर हिस्से में कला और कारीगरी की अद्वितीयता दिखाई देती है और मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगों और कक्षों का एक जाल है जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। आज के इंजीनियर मानते हैं कि कैलाश मंदिर की नकल करना आधुनिक लेजर और मशीनरी के सहारे भी दशकों का काम होगा, लेकिन यह मंदिर राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में केवल 18 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक सभ्यता का घोषणा पत्र है, एक ऐसी सभ्यता का जो पहाड़ों को अपनी कारीगरी का कैनवास मानती थी। नंबर 1, कामाख्या मंदिर। पहले स्थान पर हम पहुंचते हैं स्त्री शक्ति के केंद्र कामाख्या देवी मंदिर। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ देवी रजस्वला होती हैं, धरती रक्त रंजित होती है। कामाख्या 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां देवी सती की योनि उस समय गिरी थी, जब शिव उनके जले हुए शरीर को ब्रह्मांड में लेकर घूम रहे थे। हर मानसून में 3 दिनों के लिए मंदिर बंद हो जाता है। कहा जाता है कि देवी विश्राम करती हैं और उनके रजस्वला होने से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। अंबुबाची मेला के दौरान मंदिर बंद हो जाता है क्योंकि देवी विश्राम करती हैं। फिर भी लाखों श्रद्धालु उनकी उर्वरता का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब दरवाजे खुलते हैं तो पुजारी खून से रंगे कपड़े, रक्त वस्त्र को प्रसाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भक्त इसे छूने के लिए व्याकुल रहते हैं। संदेह करने वाले भी तब चौंक जाते हैं जब मंदिर के भूमिगत झरने, जो सदियों से बंद हैं, अचानक लाल बहने लगते हैं। भौगोलिक तर्कों को चुनौती देते हुए कामाख्या तंत्र का धड़कता दिल है। अघोरी और तांत्रिक यहां आते हैं देवी की कच्ची अनियंत्रित ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करने के लिए। छायादार कोनों में गुप्त अनुष्ठान होते हैं। यह हमारे भारत के रहस्यमय मंदिरों की यात्रा का अंत है, जहां देवता विज्ञान को चुनौती देते हैं और विश्वास वास्तविकता को फिर से लिखता है। यदि आप सत्य की खोज करना चाहते हैं तो याद रखें, कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, वे पूजने के लिए होते हैं।